क्या नाम पड़ेगा सर आपका? मेरा नाम पप्पू यादव। आपका भी नाम पप्पू यादव जी है? जी हाँ। तो यादव जी क्या लहर देख रहे हैं? हम लोग रुपौली और धमदाहा में 3 दिन से हैं। जी वहाँ का चाहे वो एसटी समाज हो, हाँ चाहे यादव हो, हाँ चाहे मुसलमान हो, 100% पप्पू यादव जो यहाँ के प्रणाम पूर्णिया कार्यक्रम चलाए, 100 में 100। 100% कहीं कोई शंका नहीं। जबकि हम लोग- कहीं ना कहीं समझिए कि महागठबंधन है, गठबंधन एकदम टाइट है समझ लीजिए, फिर भी आप 100 में 100 लगा रहे हैं आंकड़ा। माने गठबंधन जो इंडिया गठबंधन हो चाहे एनडीए गठबंधन हो, पप्पू यादव जी का जो सेवा भाव रहा है, जो संघर्ष रहा है, हाँ। जो स्वाभिमान रहा है, वो मोदी, शाह, नीतीश जी और लालू जी और तेजस्वी जी के लिए चुनौती ही नहीं, निर्णायक साबित होने जा रहा है पप्पू यादव के पक्ष में। यहाँ के लोगों ने मन बना लिया है, यहाँ के लोगों ने मन बना लिया। समुद्र की धार की तरह। और उसमें कितना भी लोग अवरोध डालेगा, डैम बनाने का प्रयास करेगा, कोई ऊर्जा निकलने चलिए, ये तो कहीं ना कहीं 2-3 दिन में आंकड़ा पता चल ही जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी जुबान लोगों की बंद है, क्योंकि अभी चुनाव जो है हुआ नहीं है। महिला कैंडिडेट जो है, उम्मीदवार जो है, कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनसे भी बात करेंगे। उसके बाद जो है हमारे जितने भी पुरुष साथी हैं उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम पड़ेगा आपका? हमारा नाम हैबुल निशा। हैबुल निशा जी, क्या लहर है पूर्णिया से? किसे आप अपना आशीर्वाद दे रही हैं? पप्पू यादव। पप्पू यादव जी को दे रही हैं आप भी हम उधर है वो पप्पू यादव को। आप भी? हाँ, सब के सब पप्पू यादव को कहला सब। हाँ, उसी के देंगे हम लोग। तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं। नहीं, उसी के देंगे हम वोट, उसी के देंगे। लोग कह रहे हैं कि मोदी जी आ रहे हैं। नहीं, कोई भी आवे यही देंगे हम। इनको दीजिएगा। हाँ। काहे दीजिएगा जी? देंगे कि हाँ? देंगे देंगे कि समाज का ही है, समाज में सब जना रहा है। इस समाज को देखने वाला, हम लोग को गरीब का मदद करने वाला। यानी बिहार के नेता को नहीं, समाज के बेटा को मिलेगा। हाँ, वोट मिलेगा। वाह, बड़ी समझदार हो गई मदद जी आप। करेगा हर बात में, हर हकीकत में। हम लोग गरीब है, ये लोग मदद करेगा। कोई भी बात में आते हैं बनने के लिए, मदद करेंगे। मदद करता है मेरा। हाँ, करते भी हाँ, हैं। करते भी है। क्या क्या मदद करते हैं आप? करते हैं, कभी बाल बच्चा कोई परेशानी होता है तो ये भी हल कर देता है। हाँ। कभी कोई भी बात का ब्याह शादी का कोई मामला हुआ तो आते हैं तो कुछ न कुछ पैसा और सब नहीं करते हैं मदद? हाँ, बीमारी दुखी होता है तो और सब मदद नहीं करते हैं? ना, और कोई नहीं मदद कर रहा, ये करता है। यही करते हैं। हाँ। इसीलिए वोट दीजिएगा। इसीलिए से इसको चलिए, बाकी लोग भी है जो महिला कैंडिडेट है, उम्मीदवार है, उनसे जो है बातचीत करके पता लगाने का क्या देख रहे हैं। पूर्णिया से किसे आप चुन रही हैं सांसद? पप्पू यादव। पप्पू यादव जी आएंगे पूर्णिया से जी। और देश में प्रधानमंत्री कौन बनेगा? जी, हम उसी को बनाएंगे, उसी बनेगा। हाँ? वही बनेगा। वही बनेंगे। जी। प्रधानमंत्री किसे देख रही हैं? राहुल गांधी को या फिर श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को? मोदी जी को। हाँ? मोदी जी को। मोदी जी को देख रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं समझिए कि रेस में जो है मोदी जी रहेंगे, लेकिन सांसद जो है यहाँ का पूर्णिया का, वो पप्पू यादव जी रहेंगे। हाँ? पप्पू यादव। यही है ना? क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा साजरा खातून। साजर आपका? मेरा नाम अफसर इमाम हुआ जी। मधुबनी से बिलोंग करता हूँ मैं। मधुबनी से आ रहे हैं। हाँ। तो इमाम सर, आप हमको ये बताइए कि क्या लहर देख रहे हैं पूर्णिया आकर के? क्या मतलब लहर आपको सुनने को मिल रहा है? कौन मतलब बहुमत में, या फिर कौन बुरी तरह से हार का सामना ये करना तो पड़ेगा? आप देख रहे हैं कि हाँ। यहाँ हमारे ये माननीय पूर्व सांसद पप्पू यादव जी जी। कैंडिडेट अब वो नहीं है, पूर्णिया की जनता कैंडिडेट जनता है। है। जनता कैंडिडेट है। आप घूम रहे होंगे, देख रहे होंगे कि पूरा पूर्णिया पप्पूमय है। और एकमात्र हमारे पूर्व सांसद पप्पू यादव जी को हराने के लिए पूरी विरोधी टीम यहाँ पूरा कैंप की हुई, 42 विधायक, 5 MP और 20 दैट लेकर के यहाँ हुए। क्यों? ये भी सवाल है, क्यों आखिर? दो मतलब सवाल पैदा होता है। पूरे समझिए कि पप्पू यादव के पीछे पूरा बिहार की जितनी भी पार्टियां हैं लगी पड़ी हुई है। ये दो बातें आती हैं। एक क्या? तो ये कि पप्पू यादव को पूर्णिया की जनता क्यों चाहती है। हाँ। विरोधी को ये सोचना चाहिए कि आखिर क्या क्वालिटी, कुछ तो क्वालिटी उसके अंदर है। पूरे बिहार से, बिहार के अदर स्टेट, बिहार से बाहर स्टेट से भी लोग यहाँ आए हुए। क्यों आए हुए हैं? क्योंकि ये एक मात्र पूरे हिंदुस्तान में आप जानते हैं कि एक मात्र ऐसा नेता है जो धर्म, जात पात की राजनीति से ऊपर उठ करके सिर्फ इंसानियत की राजनीति करते हैं वो। कहीं ना कहीं कल जो है तेजस्वी प्रसाद यादव जी का आगमन रहा। उसके बाद क्या नाम था उनका, जो शिक्षा मंत्री जी?
चंद्रशेखर जी जो है वो संबोधन पप्पू यादव जी के लिए कहा कि वो उन्हें जानते हैं क्या, जो ऐसे वैसे मोटका शब्द का प्रयोग किए, मोटापे को लेकर के बोले, कटाक्ष किए। देखिए, तो इसे कैसे देख रहे हैं? एक नेता अगर इस तरीके के विश्लेषण करते हैं किसी भी व्यक्ति, खास विशेष व्यक्ति के लिए, तो इसे कैसे देख रहे हैं? कहा गया है कि मुल्क सीरी जुबान सीरी। अगर आपकी जुबान, आपका वक्तव्य आपकी छवि को दर्शाता है, उनका जवाब इस तरह की बात का जवाब देना, इसका मतलब है कि हम भी उसी नीचे स्तर पर चले जाएं? नहीं, ये उनका अपना नेचर है। तो उनकी बातों का जवाब कैसे मिलना चाहिए, कैसे देंगे? उनकी बातों का जवाब यहाँ की जनता दे रही है और भरपूर अंदाज में देगी। आप देख लीजिएगा, 26 तारीख को चुनाव होने वाला है, 2 दिन बचा हुआ है, और आगामी 4 जून को जब रिजल्ट आएगा तो यहाँ की जनता जो है ना, इन सारे सवालों को थप्पड़ देगी। क्या देख रहे हैं, कितनी संख्या बढ़ेगी? कहीं ना कहीं पिछले बार भी बार लगातार 3 बार सांसद रह चुके हुए हैं, इस बार वोट गिनती होगा, क्या बदलाव देख रहे हैं? देखिए, फिर आप एक पत्रकार हैं, आप पत्रकारिता करते हैं, तमाम घूमते हैं, आपके सामने सारी चीज़ें मौजूद हैं। क्या दिया ना कि पूरा पूर्णिया पप्पूमय है, पूरा पूर्णिया पप्पूमय है। जाहिर सी बात है, विरोध भी होगा, लेकिन वो नहीं, उसको नहीं के बारे में। चलिए, ये चीज़ें हैं। और कहीं ना कहीं देखा, क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम तमन्ना शेख है, मैं मधुबनी जिला से आया हूँ। मधुबनी जिला से, मतलब पूरे बिहार से लोग यहाँ मतलब पहुँचे हुए हैं। आप क्यों आए हैं यहाँ? हम अपने लिए नहीं आए हैं, हाँ। हम अपने आने वाला नस्ल और आने वाला जो कल है उसके लिए आए हैं। हाँ। इसलिए कि जब भी कोई जुल्म होता है या किसी तरह की परेशानी होती है, या कोरोना आए, बाढ़ आए, भूखमरी आए, या कोई अपराधी किसी को गोली मार दिया हो, या किसी का हत्या बलात्कार हो गया हो, तो उसमें पप्पू जी सबसे पहले आते हैं। आप इधर रहिए ना, आप किसे देख रहे हैं, कहाँ देख रहे हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं? क्यों इनको काला तंग कर रहे हैं? आप कैमरा हाथ में रखते हो, इनको क्यों तंग? मेरा रिश्ता 35 साल से हाँ, क्या कह रहे थे? हम कह रहे थे कि हम जो आए हैं वो आने वाले नस्ल के लिए हैं और कल के लिए हैं। जैसे यहाँ के पूर्णिया के लोग सौभाग्यशाली हैं कि पप्पू यादव जैसे नेता मिले हैं, हम लोग का ये ईश्वर से प्रार्थना है कि पप्पू यादव जैसा नेता हर जिला में बिहार के हो। और आपको ये गलत फहमी है क्या नस्ल बदलेगा, लोगों का भविष्य बदलेगा? आपको नहीं लगता है? जो आदमी अपने प्रॉपर्टी को, अपने निजी संपत्ति को बेच के जनता, आम आवाम, गरीब के पीछे लगाता हो, उसके विषय में आपको संदेह भी है क्या? और जो आदमी इन पर अनर्गल बयान दे रहे हैं, आपने जो हमारे बड़े भाई के लिए लगा रहे हैं, अपने लिए कि जनता के लिए? क्या चीज? अपनी संपत्ति को नीलाम करके कहीं ना कहीं जो वो लगा रहे हैं। हमारे यहाँ अनेकों बलात्कार हुआ, हत्या हुई, या किसी तरह का बात हुआ, या 2 समुदाय में तनाव हुआ, उसमें सबसे पहले जाके उसमें पहल करने का काम करते हैं। और जाते आर्थिक रूप से मदद करते हैं, जिनकी यहाँ हत्या हो या आपराधिक कोई घटना, कोई जोर जुल्म करता हो ताकत के पैसे के बल पर, या किसी तरह। यही पप्पू यादव जी या उनके चेले चपाटे जो छोटे विधायक है, या जो उनके जिला अध्यक्ष प्रखंड, वो भी उसके घर पर संतावना देने का काम नहीं करते हैं। इनको जैसे ही पता चलता, पटना हो, दिल्ली हो, ये अपने पूरे जत्थे के साथ जाते हैं। वहाँ के जो पदाधिकारी है, सक्षम पदाधिकारी हैं उस विभाग के, उस घटना से संबंधित, उनसे बात करते हैं। उसके बाद बात करके उनको आर्थिक सहायता देते हैं, उनको कुछ पूंजी देते हैं कि आप अगर कमज़ोर हैं तो कुछ बिजनेस कीजिए, और कभी कोई परेशानी हो आपके बच्चे को पढ़ाई लिखाई में, या कभी दुख मुसीबत हो, तो आप हमारे आवास मंदिरी पटना में आइए, पुलिस लाइन के पास सर का आवास है। आप बताइए, इससे बड़ा बात और क्या हो सकता है? हम लोग निजी खर्चा से, निजी खाना खा करके, उनका जो खाना बनता है उसमें हम लोग खाना नहीं खाते हैं, हम लोग अपने पॉकेट मनी से खाते हैं, और अपने पॉकेट मनी से आए हैं। 35 लोग आए हुए हैं मधुबनी जिला से, और पूरे बिहार के एक जगह से। पूर्णिया के आम तो लड़ ही रहे हैं चुनाव। पूर्णिया के लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, पूर्णिया देश में एक अलग संदेश दे रहा है। अभी देख लीजिए, 9वीं फेल कल साबित कर दिया। कह रहा था बीजेपी का बी टीम, बीजेपी का बी टीम कौन है वो तो कल पता चलिए ना गया। वो क्या बोले मंच से कि एनडीए नहीं इंडिया, नहीं तो एनडीए को वोट दीजिए। इसका मतलब क्या? इसका मतलब आप बीजेपी,
आप बताइए, हेमंत सोरेन को बुलाता है, ईडी गिरफ्तार कर लेती है, और उसके बाद में अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं समझिए अल्पसंख्यक के वोट भी दो टुकड़ों में बट गई है, यादव जी का वोट भी है सो बट गया है। उसके बाद कहीं ना कहीं जिनके लिए वो मसीहा है उनके वोट भी कहीं ना कहीं इधर उधर हो रहे हैं। फिर भी आप लोगों को लगता है कि यादव जी है, पप्पू यादव जो है जीत जाएंगे और भारी मत से जीतेंगे। देखिए पत्रकार महोदय, आप हमसे विशेष जानते होंगे, हम तो आज पूर्णिया में आए हैं और एक जिला में रहते हैं, और कभी जरूरत पड़ता है तो कहीं कहीं जाते हैं, लेकिन आपको हमसे ज्यादा ज्ञान होगा। आप बताइए कि पप्पू जी जो है सो केवल पूर्णिया के नेता हैं या बिहार के नेता हैं? ये वही तेजस्वी यादव है जो जब भी बाढ़ हुआ कोरोना हुआ चले जाते हैं मनोज झा के रिसोर्ट में आराम करने के लिए चले जाते हैं दिल्ली। नजर आए कभी? उनकी बहन चुनाव लड़ रही है। मैं आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं कि 4 बार मीसा भारती ने चुनाव लड़ा और हार गया, तो उस पर उनको बोलना चाहिए। और इस बिहार की धरती को पे ऐसा शिक्षा मंत्री बना जो रामायण पर प्रवचन दे रहे थे, और उनका भाषा देख लीजिए, एक पढ़े लिखे की ये भाषा हो सकती है निजी? अरे उनको हम कह दिया जाए कि आप चनियल हो गए, आपका बाल कैसे उड़ गया, तो उस पर उनको कैसा लगेगा? तो चलिए ये सारी चीज़ें हैं, और आप मुझे लगता है कि अब आप तय कर सकते होंगे कि लोकसभा पूर्णिया क्षेत्र से जो है किसकी लहर बन रही है। और देखा आपने कि ये चाय के साथ चर्चा, चाय पर चर्चा जो भी चीज़ें हैं यहाँ होटल पर हुई, उस पर क्या कुछ आपकी प्रतिक्रियाएं बनती है ज़रूर बताइएगा। आपको क्या लगता है साहब, पूर्णिया से कौन और कितनी मत से कितनी ज़्यादा संख्या वोट लेकर के जीत हासिल करेंगे, और केंद्र में क्या लगता है आपको कौन प्रधानमंत्री बनेंगे? इन सारे सवालों का जवाब अगर आपके पास होगा तो जरूर बताइएगा। मैं राजा बिहारी और आप देख रहे थे सच बात न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।